Assalamu alaikum 10th class. Hope all of you are fine. Today is 14th December 2020 and Monday, and today our topic is ecological pyramid of chapter number 16. Ecological pyramids. In 1927, Charles Alton, an English ecologist, developed the concept of ecological pyramids. Ecological pyramids का आइडिया या कॉन्सेप्ट किसने दिया? 1927 में चार्ल्स अल्टन ने। चार्ल्स अल्टन कौन था? एन इंग्लिश इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडी अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी का हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इकोलॉजी क्या है कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ही नोटेड that animals present at the beginning of food chain are abundant in number while animals present at the end of food chain are fewer in number। अब चार्ल्स अल्टन ने क्या नोटिस किया था कि वो एनिमल्स जो फूड चेन के स्टार्ट में प्रेजेंट हैं, बिगनिंग में, वो एनिमल्स ज़्यादा तादाद में हैं, अबंडेंट इन नंबर, वाइल एनिमल्स, जबकि वो एनिमल्स जो फूड चेन के एंड में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फ्यूर इन नंबर। इकोलॉजिकल पायरामिड्स की डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल पायरामिड्स कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। जब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अमाउंट ऑफ बायोमास या अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक फूड चेन के डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पायरामिड्स। इकोलॉजिकल पायरामिड की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, यहाँ पर हम 2 डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है पायरामिड्स ऑफ नंबर। इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ये पायरामिड्स ऑफ नंबर की डेफिनेशन है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम वेरियस ट्रॉफिक लेवल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, उसको हम कहते हैं पायरामिड्स ऑफ नंबर। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन लेसर नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर आर फ्यूअर एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, तो प्रोड्यूसर उनका नंबर क्या है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनका नंबर कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका नंबर और कम हो जाता है। सो प्रोड्यूसर आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज बट मैक्सिमम इन नंबर। तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर, उनका साइज़ तो स्मॉल होता है लेकिन उनका नंबर ज़्यादा होता है। वाइल टर्शरी कंज्यूमर आर लार्जर इन साइज बट लेसर इन नंबर। जबकि टर्शरी कंज्यूमर, जो टॉप ऑफ द कंज्यूमर हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है लेकिन उनका नंबर कम हो जाता है। पेज 118 पे पायरामिड्स ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। यहाँ पर एक फूड चेन दिखाई गई है और फूड चेन में वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। पायरामिड एक कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। ये पायरामिड की बेस है और ये है टॉप। आपको पता है फूड चेन में सबसे पहली चीज़ होते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर का नंबर तो ज़्यादा है लेकिन उसका साइज़, उनका साइज़ क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते हैं, यानी फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में जब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, तो उनका साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उनका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका नंबर और डिक्रीज़ हो गया लेकिन उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट है टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप ऑफ द कंज्यूमर हैं, ये टॉप कंज्यूमर हैं। यहाँ पर इनका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है लेकिन इनका नंबर मज़ीद कम हो गया है। चार्ल्स अल्टन ने भी यही नोटिस किया था कि ऑर्गेनिज्म फूड चेन की स्टार्ट में, बिगनिंग में ज़्यादा तादाद में होते हैं जबकि फूड चेन की एंड में कम तादाद में होते हैं। नेक्स्ट है पायरामिड्स ऑफ बायोमास।
सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायोमास क्या है। द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड बायोमास। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक मैटर जो डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल जब उनकी डिके होती है तो उससे जो मैटर बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब बायोमास की चीज़ है टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बायोमास। पैरामीटर्स ऑफ बायोमास क्या है? इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। ये भी एक ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब हम अमाउंट ऑफ बायोमास को फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ बायोमास। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम बायोमास occurs in producer and there is progressive decrease in biomass from lower to higher trophic level। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं लैंड इन्वायरमेंट की, कि ज़्यादा जो बायोमास है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रोड्यूसर्स में। फिर जैसे जैसे नेक्स्ट हम ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं फूड चेन में तो बायोमास का अमाउंट क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। जिस तरह आपके पास ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है पैरामीटर्स ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर में ज़्यादा बायोमास है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं फूड चेन में तो बायोमास का भी अमाउंट डिक्रीज़ होता है। जिस तरह पैरामीटर्स ऑफ नंबर में अमाउंट ऑर्गेनिज्म का नंबर डिक्रीज़ हो रहा था, इसी तरह पैरामीटर्स ऑफ बायोमास में बायोमास का अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स ऑफ नंबर एंड बायोमास। तो इसमें आपने ये टॉपिक लिखना है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है। इसके अलावा हज़ाली मॉडल पेपर 10th बायोलॉजी पेज नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपने रिवाइज़ करने हैं। अल्लाह हाफिज़।